भारत का वो कौन सा राज्य है जहां लोगों की जनसंख्या पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी ज़्यादा है? एक ऐसा राज्य जहां दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगता है, जो अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए पूरे भारत में जाना जाता है, जहां दुनिया का सबसे पुराना शहर मौजूद है, जिस राज्य में राम और कृष्ण ने जन्म लिया था। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन इसी राज्य में दिया था। इस राज्य ने अकबर और अशोक का शासन देखा है और ताजमहल इस राज्य की धरोहर है। ये वो राज्य है जो देश के राजनीति की दशा और दिशा दोनों तय करता है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। तो आइए जानते हैं इस राज्य का इतिहास कि आखिर कैसा था पुराने समय में उत्तर प्रदेश और यहाँ के लोग। किन राजाओं ने यहाँ पर अपना शासन जमाया, कैसे 1857 की क्रांति इसी राज्य से शुरू हुई और आखिर कैसे उत्तर प्रदेश एक स्वतंत्र राज्य बना। ये है भारत के एक अनोखे राज्य उत्तर प्रदेश का इतिहास। इस राज्य का इतिहास जानने से पहले हम थोड़ा सा भूगोल समझ लेते हैं। यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है और अपनी सीमाओं को 8 राज्यों के साथ साझा करता है: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इस राज्य का सिर्फ 6% हिस्सा जंगलों से ढका है और गंगा, जमुना, गोमती इस राज्य की प्रमुख नदियां हैं। इतिहास की बात करें तो 12,000 साल पुराने इंसानों के अवशेष यूपी के बेलन घाटी से मिले हैं, जो ये दर्शाते हैं कि भारत में सबसे पहले इस जगह पर लोग आकर बसना शुरू हुए। वहीं कोल्डिवा नाम की जगह में कृषि के उपकरण और सबूत मिले हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि उस समय लोग खेती में कितने ज़्यादा एडवांस हुआ करते थे। इस राज्य का इतिहास महाभारत और रामायण दोनों से जुड़ा है। राम की जन्मभूमि अयोध्या, कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा और महाभारत में कौरवों का राज्य हस्तिनापुर तीनों ही उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। इसके बाद वैदिक काल की शुरुआत होती है, जिसके जनक आर्यंस को माना जाता है। ये आर्यंस पंजाब और अफगानिस्तान से होते हुए मध्य देश तक पहुंचे। उत्तर प्रदेश को ही पुराने समय में मध्य देश कहा जाता था। उस समय भारत के अंदर 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिसमें से 8 तो अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर थे। इन सभी महाजनपदों में कौशल सबसे बड़ा महाजनपद था, जिसके राजा महाकौशल देव थे। इन्होंने काशी को जीतने के बाद अपनी बेटी की शादी मगध के राजा बिंबिसार से कर दी और दहेज के रूप में पूरा काशी ही दे दिया। 2600 साल पहले तक जहां बाकी दुनिया में राजाओं का शासन था, इस राज्य के कुछ हिस्सों में लोकतंत्र का आगमन हो चुका था। जनता द्वारा चुने गए लोग शासन करते थे, जिसको महासम्मत कहा जाता था, और इन लोगों के संगठन को परिषद कहा जाता था। बुद्ध धर्म का इतिहास भी इस राज्य से जुड़ा है। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया। इसके अलावा उंगलीमार नाम के राक्षस की मुलाकात भी बुद्ध से यहीं हुई थी, जिसे बुद्ध ने बाद में अपना शिष्य बना लिया। 80 साल की उम्र में जब बुद्ध को महानिर्वाण मिला, तो उनकी अस्थियों को 8 स्तूपों में अलग अलग जगहों पर रख दिया गया, जिनमें से 1 नेपाल और 4 उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव का जन्म भी अयोध्या में हुआ, जो ये दर्शाता है कि जैन और बौद्ध धर्म दोनों का इतिहास इस राज्य से काफ़ी जुड़ा है। इतिहास में आगे बढ़े तो मौर्य साम्राज्य की शुरुआत इस राज्य से हुई। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की मदद से घनानंद को हराया और मगध के राजा बने। बाद में काशी और कौशल को भी उन्होंने अपने राज्य में शामिल कर लिया। आगे चलकर सम्राट अशोक ने मौर्य साम्राज्य को दूर दूर तक फैलाया और अपने अशोक स्तंभ को अलग अलग जगहों पर स्थापित किया, जिनमें से सबसे मुख्य सारनाथ का अशोक स्तंभ है, जिसे बाद में हमारे तिरंगे के अशोक चक्र के रूप में भी लगाया गया। अब इस राज्य के इतिहास में मुगल साम्राज्य की एंट्री होती है। बाबर मुगल शासन की शुरुआत करता है और उत्तर प्रदेश के आगरा को अपना केंद्र बनाता है। दूसरे पानीपत की लड़ाई में विक्रमादित्य की हार होती है और उत्तर प्रदेश के नए शासक बनते हैं सम्राट अकबर। ये फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी चुनते हैं और इनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश के अंदर एक अनोखी संस्कृति देखने को मिलती है, जहां अलग अलग धर्म और जाति के लोग एक साथ रहते हैं। कला, साहित्य और संगीत को भी एक नई पहचान मिलती है। अब इस राज्य के आधुनिक इतिहास की ओर चलते हैं। अंग्रेज़ों की गुलामी और शोषण के खिलाफ क्रांति की पहली चिंगारी उत्तर प्रदेश के मेरठ से निकली थी।
लेकिन देखते ही देखते ये पूरे देश में फैल गई। इसमें उत्तर प्रदेश के कई क्रांतिकारियों ने हिस्सा लिया था। मंगल पांडे ने इस क्रांति की शुरुआत बैरकपुर से की थी। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में इस क्रांति को आगे बढ़ाया। कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे ने युद्ध में अपनी वीरता दिखाई और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया। लेकिन बाद में इस क्रांति को अंग्रेज़ों ने बड़े ही बर्बर तरीके से दबा दिया। इस क्रांति के लगभग 60 साल बाद फिर से आज़ादी की एक नई लहर उठी जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। देश के छोटे बड़े हर नेता ने इसमें हिस्सा लिया। लेकिन तभी उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नाम के जगह पर अंग्रेज़ अधिकारियों ने लोगों पर गोलियां चला दी, जिसके विरोध में जनता ने 22 अधिकारियों के साथ साथ पूरे पुलिस थाने को आग लगा दी। अंग्रेज़ों ने भारत को कई बार तोड़ने की कोशिश की। आगरा को दिल्ली से अलग करके अवध में मिला दिया, जिसे यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड औध कहा जाने लगा, यानी कि यूपी। आखिरकार 1950 में इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया और सन 2000 में उत्तराखंड को इस राज्य से अलग कर दिया गया। यूपी के पहले मुख्यमंत्री बने गोविंद वल्लभ पंत जी और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो ये था उत्तर प्रदेश का इतिहास। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में ऐसे ही किसी राज्य के इतिहास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।